40 दिन की सामूहिक उपवास प्रार्थना। सबको जय मसीह की। आज उपवास का दूसरा दिन है। आज हम प्रार्थना करेंगे अगुवाई के लिए। हे मेरे प्रभु, मुझे अपना मार्ग पर चला, मुझे अपनी इच्छा के अनुसार अगुवाई दे। आज हम परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे। यशाया 30 का 21, भजन संहिता 37 का 23, निर्गमन का 15 का 13, भजन संहिता 25 का 9 और यशाया 58 का 11, भजन संहिता 73 का 24। प्रभु मेरी अगुवाई कर, मुझे सही रास्ता दिखा। आइए हम परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे। यशाया 30 का 21, जब कभी तुम दाहिने व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर का वचन यशाया बुक आप पढ़ते हैं, यशाया किताब पढ़ेंगे, उसके 3 अध्याय के 21 वचन में लिखा है, और जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो और आपके पीछे से अगर से यही वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। अगला वचन हम पढ़ते हैं भजन संहिता 37 का 23, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से ही प्रसन्न रहता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में बताया गया कि जो मनुष्य की गति है वो किसकी तरफ से है? परमेश्वर की तरफ से, यहोवा की तरफ से, यीशु मसीह की तरफ से दृढ़ होती है और उसके चलन से ही वह प्रसन्न रहता है। और उसके चलन से क्या होता है? परमेश्वर प्रसन्न रहता है। अगला वचन हम पढ़ेंगे। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। निर्गमन 15 के 13 वचन में यह लिखा है, अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि वह अपने बल से से उसे कहाँ ले चला? अपने पवित्र निवास स्थान पर ले चला। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचनों की तरफ के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये वचन दिए हैं और इसको हमें पढ़कर छोड़ना ही नहीं, अपने हृदय पे रख के और इस पे चलने के लिए आगे परमेश्वर के वचन पे हमें चलते रहना है। आगे हम वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 25 का 9, वह नरम लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नरम लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो हम्बल लोगों को न्याय की शिक्षा देता है और साथ में नरम लोगों को अपना मार्ग दिखाता है। जब तक आप हम्बल नहीं होते, नरम नहीं होते, तब तक आपको परमेश्वर अपना मार्ग नहीं दिखाता। अगला वचन हम पढ़ते हैं यशाया 58 का 11, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरा भरा करेगा, और तू सींची हुई बारी और एक स्रोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर परमेश्वर आपको लिए चलता है तो आप काल के समय में भी तृप्त रहेंगे और आपकी हड्डियां हमेशा हरी भरी रहेगी और वो सींची हुई बारी के समान रहेगी जिसका स्रोता कभी जल नहीं सूखता, जो उस स्रोते के समान होता है जिसका जल कभी नहीं सूखने वाला। अगला परमेश्वर का वचन हमें पढ़ेंगे भजन संहिता 74 का 23, अपने द्रोहियों का बड़ा बोल ना भूल, तेरे विद्रोहियों का कोहला तो निरंतर उठता रहता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना की तरफ चलेंगे। पिता, मैं जानता हूँ कि आपके पास मेरे जीवन के लिए सबसे बेहतरीन योजना है। मैं आपसे मांगता हूँ कि आप मुझे उस मार्ग की शिक्षा दे जिसे में मुझे चलना है, ताकि मैं आपकी इच्छा से बाहर ना जा सकूं। आपका धन्यवाद प्रभु। मैं जानता हूँ मैं जहाँ हूँ, मेरे उत्पन्न से पहले ही आपने मेरे जीवन के लिए योजना बना ली। मैं इसी वक्त आपकी सिद्ध इच्छा को मांगता हूँ अपने जीवन में। मेरी समझ से परे अपनी इच्छा मेरी अगुवाई करें, अपना मार्ग मुझे दिखाएं, मेरे जीवन को आप अपनी राह पर ले चलें। मैं आपसे ये मांगता हूँ और इस पे विश्वास करता हूँ। पिता, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप मेरी अगुवाई करें, मुझे अपने मार्ग दिखाने वाले हैं, आप मेरे साथ चलने वाले हैं। मैं आपकी शांति के लिए अगुवाई पाऊँगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरे मार्ग में आनंदित हूँगा। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु के अद्भुत लोगों को जय मसीह की। जब हम परमेश्वर के सामने नम्र होते हैं तब वह हमें सही मार्ग दिखाता है। उसका मार्गदर्शन सिद्ध है और उसकी योजना हमारी समझ से कहीं ऊंची है।
इस उपवास और प्रार्थना के समय में आइए अपनी इच्छा को समर्पित करें और उसकी राह सिखाने की प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की।